नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं कोटेश्वर टेम्पल की तरफ जब जा रहा था तो काफ़ी बारिश का मुझे सामना करना पड़ा भाई साहब। और एक्चुअली आज के दिन जो है यहाँ पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। सो इवेंचुअली आई थॉट कि अब मैं घर से निकल चुका हूँ व्लॉग बनाने के लिए, वीडियोस के लिए, तो मुझे ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो निकलना चाहिए। सो इवेंचुअली आई थॉट टू बाय अम्ब्रेला। आप देख सकते हो छाता ख़रीदा है। और अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की जो मार्केट है। हालांकि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने आपको कोटेश्वर मार्केट कीजिएगा मंदिर दिखाया, लेकिन कोटेश्वर की जो प्रॉपर कोटेश्वर की जो मार्केट्स हैं दैट आई वांट टू शो यू। तो भाई साहब काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि भाई साहब छाता ख़रीदा जाए। और छाता ख़रीदने के बाद भाई साहब व्लॉगिंग जो है वो बनाई जाए, क्योंकि एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय डे एंड ऑर्डर टू नॉट मिस माय डे एंड आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड मिस बट वेस्ट। क्योंकि भाई साहब इतने दूर अगर पैसा खर्च करके आए हैं व्लॉगिंग के लिए तो ज़्यादा नहीं, बट जैसे कि अंग्रेज़ी में कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कम से कम मेरा पूरा दिन जो है वो अच्छे से बीत जाए, ये मेरा इरादा था। सो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना छाता लिया जाए और छाते के सहारे पूरे बाज़ार का जो है वो विज़िट किया जाए। और एक और मुहावरा है, देर आए दुरुस्त आए। ये ख्याल जो था आया, लेकिन एक्चुअली छाता लेने के लिए जिस दुकान का मुझे इंतज़ार करना पड़ा वो उस समय खुली नहीं थी, थोड़ी देर से खुली। सो वेल ये है कोटेश्वर का कुछ एक एरिया जिधर से आप कुछ ना कुछ सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं आप। बारिश जो है हालांकि इस समय थमी हुई है, लेकिन बारिश का सिलसिला दोस्तों आज के दिन ऐसा है कि हो रही है, उसके बाद फिर से शुरू हो रही है। इस व्लॉग में शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे इतनी बारिश, क्योंकि कुछ लोग छाते के साथ है, कुछ लोग बिना छाते के। बिल्कुल छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ऐसा कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते थे कि भाई साहब जो छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश होती है ना, उसका सिलसिला समझ लो कि वो काफ़ी देर तक होगी। और यहाँ इस तरफ अंदर की तरफ भी शायद कुछ स्टोर्स होंगे। सो लेट मी गो देयर। ओके, सो इस स्टोर के अंदर जाता हूँ। थोड़ा सा बारिश का भी थोड़ा सा कहर कम होगा, लेकिन बंद है थोड़ा सा। तो ये पता नहीं मॉल टाइप है कि क्या है, डोंट नो। लेकिन यहाँ पर कुछ सामान जो है आप ख़रीद सकते हो, जैसे कि इस तरफ आप देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट स्टोर है। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ, और मोस्टली यहाँ पर मुझे बच्चों का और लेडीज़ का सामान ज़्यादा मिल रहा है। इस तरफ से अगर आप रोड क्रॉस करोगे दोस्तों तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपको सामने कोटेश्वर जो मेन रोड है उस तरफ लेके जाएगा। और एक छोटी हल्की सी गलियाँ हैं। तो वेल थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कोटेश्वर की जो प्रॉपर कोटेश्वर चौक है जो वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। तो फिर से भाई साहब छाता चढ़ा दिया है। यहाँ से अगर मैं दोस्तों उस तरफ से आया, सामने की तरफ से, ये सामने स्टोर था। अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो मेरे ख्याल में अंदर भी कुछ स्टोर्स हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया दैट whenever you have a visit here, then you can choose this destination to come for the shopping। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लोग जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, बाहर से शॉपिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जब आप गलियों के अंदर आओगे तो गलियों के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार के स्टोर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो नेवर मिस these jams here। और आगे बढ़ता हूँ।
ओके दोस्तों, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब बाहर। जो मेन कोटेश्वर चौक था, चौक था नहीं है अभी भी, माफ़ कीजिएगा। और कोटेश्वर चौक के उस तरफ भी मैं थोड़ा सा जाऊँगा और वहाँ का भी थोड़ा सा आपको नज़ारा जो है मार्केट का दिखाऊँगा। बारिश जो है हालांकि अब थम चुकी है जब मैंने छाता ख़रीदा। वेल फिर भी आई एम स्टिल हैविंग द अम्ब्रेला ऑन माई हेड। तो ये जो मेन चौक है दोस्तों, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा जब मैंने शुरू किया था। और इसी चौक से जब आप इस तरफ जाओगे तो मैंने ये वाला एरिया आपको दिखाया नहीं था, तो आई वांट टू शो यू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ दुकानें वगैरह जो है वो आराम से मिल जाएंगी। ऑलराइट, ओके दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको ये जो चौक है इसका पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। उस समय मैं सिर्फ चौक से शुरू करते हुए आगे निकल गया था। इस समय इस तरफ की ट्रैफिक को यहाँ पर रोका गया है। और यहाँ से ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, तो मैं भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग करूँगा। इस तरफ की ट्रैफिक जो है उसको खोल दिया गया, यहाँ की ट्रैफिक को भी खोल दिया गया। और यहाँ से मैं जाऊँगा, थोड़ा सा रोड क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। रोड क्रॉस करना यहाँ पर दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ क्या है कि आपको ज़ीब्रा जो क्रॉसिंग है उसको आपने फॉलो करना है। उस समय क्या होता है कि जो गाड़ी वाले होते हैं ना वो भी गाड़ी रोक लेते हैं ज़्यादातर। तो मैंने ये यहाँ से क्रॉस कर लिया और फिर यहाँ से मैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग करूँगा। इस समय जो है वो यहाँ की ट्रैफिक जा रही है, यहाँ की ट्रैफिक जो है वो इस समय बंद कर रखी है। और यहाँ पर ये कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो हालांकि जो यहाँ की ट्रैफिक है उसको भी यहाँ पर रोक देते हैं। यहाँ से क्रॉस करेंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ से हमने ज़ीब्रा क्रॉसिंग की। यहाँ से भी आपको बस मिल सकती है अलग अलग जगह पे जाने के लिए, और ये एक किस्म का बस स्टॉप ही है। बट यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, दैट आई वांट टू आस्क समवन, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा था कि इस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को। ऑलराइट, हेलो भैया, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया है। हिंदी समझते हो? क्या बात है। अच्छा, इस तरफ किसने बोला कि एक घूमने के लिए जगह है, इस तरफ मंदिर है या पता नहीं कुछ ऐसा? इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ जाने से होगा पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, हाँ। नहीं, वो नहीं, इस तरफ किसने बोला कि इस तरफ भी है? ओके ओके, चलो। आप यहीं से हैं कि कहीं कहाँ से? 12 जिला नेपाल से। 12 जिला नेपाल से। नेपाल से ही हैं आप? चलो, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सुल्तान अंसारी। सुल्तान अंसारी। सुल्तान, ओके सुल्तान जी, अल्लाह आपको बरकत दे और आपकी सारी दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला के हुजूर कबूल हों, इंशाअल्लाह, है ना। चलो जी, इजाज़त दे, निकलता हूँ जी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से निकल रहा हूँ भाई साहब। और मैंने सुल्तान अंसारी जी से बातचीत की और उनसे पूछा कि भाई साहब कोई टेंपल यहाँ पर है क्या? उन्होंने बोला कि पता नहीं है कि नहीं है। तो वो लेट मी आस्क समवन हू रियली नोज अबाउट दी डेस्टिनेशन। ये वो रास्ता है
जिसको मैं लूँगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आई विल बी सक्सेसफुल। ये भाई हैं सामने। भाई जी नमस्कार। इस तरफ कोई टेंपल किसी ने बोला कि है उस तरफ? कौन सा टेम्पल? हाँ कौन सा टेम्पल? उन्होंने मतलब कुछ नाम तो बोला लेकिन मुझे याद नहीं आया। हाँ कहाँ? मतलब इसी तरफ कोई नज़दीक में? नज़दीक में नहीं है। नज़दीक इन द सेंस कि मतलब इस तरफ जाओगे तो सबसे पहले वो आएगा। नज़दीक में मंदिर तो अलग है। बड़ा मंदिर, छोटा बड़ा मंदिर। छोटा बड़ा शायद कोई भी। क्या है सर? पेप्सी-कोला में पेप्सी कोला यहाँ से कितना दूर है वो? 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर? अच्छा, तो आप पटाव से हैं? अगर आप मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे तो कितना पैसा लोगे? वहाँ तक? हाँ 60 रुपये। तो मुझे छोड़ देंगे आप? और बैठ जाए। तो जैसे हमारे भारत में ओला और उबेर है, वैसे यहाँ पर है जी पठाओ। तो पठाओ के अलावा भी कुछ है? हाँ तो लेकिन हाँ, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रखी मैंने, लेकिन आपको यहाँ पर ऑफलाइन मिलते हो। भैया जी के साथ चलते हैं वहाँ पे। चलिए सर, आपके फुट रेस्ट। ओके थैंक यू सर। तो भाई सी के साथ चलना आएगी पेप्सी कोला जगह का नाम। और जब हम पेप्सी कोला की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो आप भी रास्ते में जो यहाँ का नज़ारा है वो भी देखते चलिए। अच्छा ये वाला। तो आप मुझे कहाँ उतारोगे? यहीं पे? ओके। ओके तो भाई साहब, यहाँ पर बारिश का दारोमदार फिर से शुरू हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। और मैंने फिर से छाता ले लिया है। पठाओ वाले भैया ने मुझे यहाँ पर उतारा। सो वेल, यहाँ का व्लॉग जो है मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। और इस व्लॉग में मैंने आपको कोटेश्वर की जो मार्केट थी, यानी कि मार्केट कोटेश्वर की और भी बड़ी होगी, हालांकि मुझे इसके विषय में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जैसी भी थी मैंने आपको दिखाई। तो वेल दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं एक नई जगह पे, और यहाँ के व्लॉग को मैं आपके साथ अगले वीडियो में साझा करूँगा। और मैं किस जगह पे हूँ, कैसे हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अभी के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। कल फिर से मिलता हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।